पद संख्या 23। इस पद्य में कवि ने अपने निश्चल प्रेम को दर्शाते हुए लिखा है कि वो अपनी प्रियतमा के समक्ष एक सच्चे प्रेमी की तरह प्रस्तुत है, लेकिन उनकी प्रेमिका में वैसी सरलता नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक चतुराई का भाव है। तो इस तरह से कवि ने बड़ी सरलता से एक उलाहना प्रस्तुत किया है कि वो इतना प्रेम करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें जरा सा भी एक कण जितना भी प्रेम प्राप्त नहीं होता है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है। अति बहुत, सूधो अर्थात सीधा, स्नेह प्रेम को, मार्ग अर्थात रास्ता, कि प्रेम का रास्ता तो बड़ा ही सरल है, सीधा है। कि यहाँ पर जो प्रेम का मार्ग दर्शाया गया है कि प्रेम तो एक बड़ा शुद्ध भाव है, निश्चल भाव है, और उस अपने मन में स्वच्छता पूर्ण पवित्र प्रेम धारण करना ये तो बड़ा सरल है। जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, कहते कि प्रेम की राह में कोई सियानप, सियानप होता है चतुराई, वहाँ पर कोई भी चतुराई नहीं है। बांक, बांक वैसे होता है टेढ़ा, कि उसमें कोई टेढ़ापन नहीं है। टेढ़ापन यानी कि छल कपट नहीं होता है, कि प्रेम में कोई चतुराई का प्रयोग नहीं होता, कोई छल कपट नहीं होता है। प्रेम का मार्ग सच्चा और साफ सुथरा होता है, सीधा होता है, पवित्र और शुद्ध होता है। कि तो कहते यहाँ तो तहाँ साची चलई तजी आप नपो, कहते कि जो सच्चा प्रेमी होता है कि वो तजी छोड़ देता है, क्या, आप नपो, आप नपो अर्थात अहंकार को, कि वो अपने अहंकार को, अभिमान को छोड़ करके इस मार्ग पर चलता है। कि जो सच्चा प्रेमी है, अगर इसको अलौकिक प्रेम में लें कि जो प्रभु के प्रति प्रेम होता है उसमें अपने अहंकार का त्याग कर दिया जाता है, तो सच्चा प्रेम जो है उसमें कोई भी अभिमान का अंश मात्र भी नहीं होता। कोई भी जो भाव है यानी कि प्रेमी है वो अपने अहम भाव का त्याग कर देता है, तभी वो सच्चा प्रेमी कहलाता है। कि सच्चा प्रेमी अपने अहम भाव का त्याग कर देता है, अपने अभिमान का, अहंकार का त्याग कर देता है। लेकिन कहते कि झझकई कपटी जो निशांक नहीं, लेकिन जो निशांक अर्थात जो शंका रखता है, निशंक, शंकित यानी कि जो संदेह में रहता है, भ्रम में रहता है, तो वो एक तरह से कपटी, कपटी होता है। वो फिर जो भी शंकालु होते हैं, कपटी होते हैं, तो वो इस रास्ते पर चलने से झझक अर्थात झिझकते हैं, डरते हैं। वो इस प्रेम के मार्ग पर चलना नहीं चाहते, क्योंकि उनका मन अशुद्ध, अपवित्र होता है। इस वजह से वो इस मार्ग पर चलने से डरते हैं। आगे लिखते हैं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, तो कि घनानंद कह रहे हैं कि हे आनंद की घन सुजान, तुम सुनो, मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम का बहुत ही सुंदर भाव है। तुम सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, कि मेरे मन में तुम्हारे बिना और कोई दूसरा स्थापित नहीं हो सकता। आंक, आंक अर्थात यहाँ पर मैं किसी की ओर आंख देखना, कि मैं किसी दूसरे की ओर देखता भी नहीं हूँ, तो मेरे मन में केवल आपके लिए ही स्थान है और किसी के प्रति कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ अपने हृदय के भाव सुजान के प्रति प्रत्यक्ष किए हैं कि मैं केवल सिर्फ तुमसे ही प्रेम करता हूँ। आगे लिखते हैं, तुम कौन धो पाटी पड़े हो कहूँ। तो आगे क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो प्रेम उसके प्रति इतना है, गहरा भाव है, तो यदि सुजान भी उनके साथ प्रेम करे तो उनको थोड़ा सुख प्राप्त हो। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि यहाँ एक तो दूसरे आंक नहीं,
कि मैं केवल तुमसे प्रेम करता हूं, किसी दूसरे से प्रेम नहीं करता। तुम कौन हो? पाटी पढ़े हो कहो कि तुम्हें, पाटी अर्थात पाठ, कि तुम्हें पता नहीं किसने यह पाठ पढ़ाया है, कौन सा। क्योंकि सुजान के मन में प्रेम नहीं है, तो इसलिए कहते हैं न जाने तुम्हें किसने ये पाठ पढ़ा दिया है, तुम्हें किसने ये शिक्षा दी है, कि यह सीख तुमने पता नहीं कहाँ से सीखी है, कि तुम मेरे तरफ जरा भी ध्यान नहीं देती हो, तुम्हारे मन में कोई भी भाव मेरे प्रति नहीं है। मन लेहू पई देहू छटांक नहीं, कि मन लेहू पई देहू, कि तुमने मेरा मन तो ले लिया है, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, लेकिन देहू छटांक नहीं, छटांक अर्थात एक कण भी, लेकिन तुम मुझे अपना मन तो, अपने प्रेम का भाव तो एक कण जितना भी नहीं देती हो। तुमने मेरा मन पूरा ले लिया, लेकिन बदले में तुमने एक कण भी प्रेम का अपना नहीं दिया है। तो यहाँ थोड़ा सा कवि ने उलाहना प्रकट किया है। तो इस पद में कवि ने अपने प्रेम की भावना को भी व्यक्त किया है, और इस पद में थोड़े उलाहने को भी अभिव्यक्त किया है, प्रकट किया है। बाकी जो इसमें विशेष है वो पहले जैसा ही है। पद संख्या 24। इस पद में कवि ने अपने प्रेम की वियोग अनुभूति को दर्शाते हुए लिखा है कि ये जो व्याकुलता है उसी आधार पर वो अपने सुंदर भाव अभिव्यक्त कर सकते हैं। जो प्रेम की वियोग अनुभूति है वही उनकी कविता का प्राण है। तो वेदना से भरे हुए शब्द ही उनकी कविता को भी सुंदर बना देते हैं। तो ऐसे में उन्हें जो वातावरण है, वायुमंडल है, अन्य प्राणी हैं, कोई भी उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। उनकी आवाज़, उनका रूप अब अच्छा नहीं लगता, शोभता नहीं है। तो यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जैसे कोयल का, पपीहे का, क्योंकि कोयल और पपीहे की जो आवाज़ है वैसे तो बहुत ही मधुर लगती है, सुखदाई लगती है, लेकिन जब मिलन की अवस्था होती है तब उन सब के सबका होना, इन सभी प्राणियों का होना, पक्षियों का होना अच्छा लगता है, लेकिन जब वियोग की अवस्था हो जाती है तब यही सब कुछ कष्ट देने वाले महसूस होते हैं। तो प्राकृतिक जीव, साधन, सामग्री, वातावरण, वायुमंडल सब प्रतिकूल दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ही कवि ने अपने भाव व्यक्त किए हैं। कारी कूर कोकिला कहालो वैर काड़ तीरी, कारी अर्थात काली। तो कहते हैं काली, कूर, कूर यहाँ कहा है क्रूर, कि तुम दुष्ट हो गई हो, क्रूर हो गई हो। कोयल की है काली कोयल, तुम कहाँ को, तो कहाँ से, वैर अर्थात दुश्मनी, कि तुम कहाँ से मेरे साथ ये दुश्मनी निकाल रही हो, निभा रही हो। तुम मेरे से कौन सी दुश्मनी, कौन सा बदला ले रही हो, कौन सा मैंने तुम्हारा कार्य बिगाड़ा है, तुम्हारा मेरे प्रति कैसा वैर भाव हो गया है। तुम ना जाने किस तरह से मेरे से ऐसा दुश्मनी का भाव रखती हो, वैर का भाव रखती हो मुझसे, किस प्रकार का बदला ले रही हो। फिर आगे कहते हैं कूकी कूकी अब ही करे जो किन कोरी लई, कहते कि जैसे तुम कूकी कूकी, जैसे ही तुम बोलती हो, तुम्हारी यह आवाज़, कि यह जो कूक कूक करने की आवाज़ है, करेजो, करेजो अर्थात कलेजे को, कि मेरे हृदय को, कलेजे को किन कोरी ले, कोरी अर्थात पूरी तरह से खरोंच देती है। तो यह मेरे हृदय को बहुत ही जैसे पीड़ा दे रही है, खरोंच रही है। तो तेरी आवाज़ की है कोयल, तुम्हारी यह आवाज़ मेरे कलेजे को चुभ रही है, खरोंच रही है।
तो कहते कि तुम इतना क्यों चिल्लाती हो, इतना क्यों बोलती हो, मेरे हृदय को तुम क्या निकालना चाहती हो। पैड़ई परे पापी ले कलापी निज घोंस ज्यों ही, चातक घातक त्यों ही तू ही कान फेरी लई। फिर कहते हैं कि जैसे पापी कलापी होता है मोर, कि जैसे ये पापी मोर मेरे पीछे घोंस निस अर्थात रात, घोंस अर्थात दिन, ऐसे लगता है कि ये जो मोर है ये दिन रात मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अब ये भी इनका नृत्य करना, इनका बोलना मुझे प्रिय नहीं लगता है, तो मुझे लगता है कि ये मुझे और मेरी प्रियतमा की याद दिला रहे हैं, मेरे पीछे पड़ गए हैं। कोयल भी अच्छी नहीं लगती, मोर भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो कहते ये पापी मोर मुझे दिन रात सताते हैं, मेरे पीछे पड़े रहते हैं। चात्रक, अब चात्रक पक्षी का कह रहे हैं कि ये जो चात्रक पक्षी है, पपीहा है, वो भी घातक त्यों ही तू ही कान फोरी ले। कहते कि यही चात्रक पक्षी अब मेरे लिए बहुत ही घातक अर्थात कष्ट देने वाला घातक सिद्ध हो रहा है। कैसे? ऐसा लगता है कान फोरी ले, मेरे कानों को फोड़ रहा है, इसकी आवाज़ मेरे कानों को अब अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पपीहा, मोर और कोयल, इनके जो मधुर स्वर हैं, मीठी आवाज़ अब प्रेमी के लिए जान लेने वाली महसूस होने लगी है। यही मीठी आवाज़ मिलन के समय अति प्रिय लगती थी, लेकिन अभी इन पक्षियों का मधुर स्वर अब जान लेने वाला सिद्ध हो रहा है। आगे लिखते हैं, आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जान के अकेली सब घेरो दल जोरी लई। तो अब यहाँ बादलों को कहा है कि हे बादलों, आनंद के घन, कि जो आनंद प्रदान करने वाली जीवन, मेरे जीवन का जो प्राण है सुजान, कि मेरे जीवन को आनंद देने वाली मेरी प्राण आधार सुजान के बिना, जानी के अकेली, कि तो मुझे जानी के अकेली अर्थात मुझे तुम अकेला देख करके सब घेरो दल, कि तुम अपना दल बना करके, अपना समूह बना करके तुम सब ने मुझे घेर लिया है, और तुम आपस में मिल करके मुझे घेर करके सता रहे हो। तुमने मुझे अकेला देखा, मेरी प्राण प्रिय आनंद बरसाने वाली सुजान अब मेरे साथ नहीं है, उसके बिना अकेला समझ करके तुमने अपना दल बना लिया, अपना समूह बना करके, गुट बना करके तुमने मुझे घेर लिया है, और तुम मुझे अब सता रहे हो। जो लऊ करई आवन विनोद बरसावन वे, तऊ लऊ ले डरारे बज मारे घन घोरी लई। तो कहते हैं कि जो तुमने करना है कर लो, जो लो करई आवन, कि तुमसे जो बन पड़ता है तुम कर लो, विनोद बरसावन वे, कहते कि जो सुख देने वाली मेरी प्राण प्रियतमा है, विनोद बरसावन, कि जो मेरे पर आनंद बरसाने वाली है, जब तक वो मेरे पास नहीं है तब तक तुम जो कष्ट देना चाहो, गर्जना चाहो, डराना चाहो, तो लो डरारे, डरारे अर्थात होता है डराना। तो कहते कि तुम मुझे डराना चाहो डरा लो। बजमारे, बजमारे का यहाँ पर अर्थ है मारना चाहो तो भले ही मार लो, लेकिन मैं अब तो तुम्हारे दुख सहन कर लूँगा, लेकिन तुम्हारे पास ये अवसर दोबारा नहीं होगा, क्योंकि जब मेरी प्रियतमा लौट आएगी, मेरे पास होगी, तो तुम किसको कष्ट पहुँचाओगे, तब तुम मुझे कष्ट नहीं पहुँचा सकते हो। इसलिए अभी ही तुम्हारे पास ये मौका है, अवसर है, तुम मुझे जितना सताना चाहो सता सकते हो। तो इसमें कवि ने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है, अपनी हृदय की पीड़ा बड़े ही मनोहर रूप से, सुंदर रूप से दर्शाई है। पद संख्या 25। इस पद में कवि ने अपने सच्चे प्रेमी भाव को व्यक्त करते हुए कहा है कि उनका हृदय अति सरल है, निश्चल है, लेकिन
उनको जो प्रेम के बदले में प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है वो अति विषम अवस्था रही है। तो कहते कि जैसे उनके खुद के अंदर अति प्रेम के भाव हैं, अतिशय प्रेम है अपनी प्रियतमा के लिए, लेकिन सुजान के हृदय में गणानंद के प्रति जरा भी प्रेम का भाव नहीं है। तो इसी वजह से जो वातावरण है वो भी दुखदाई महसूस होता है। तो उन्हीं भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, मही दूध सम गनई हंस बक भेद ना जाने। मही, मही अर्थात दही, कि जैसे कोई व्यक्ति है जो दही दूध, दही और दूध को समान समझने लगे, दही से जो छाछ बनती है और दूध को एक जैसा मानने लगे, उसमें अंतर ना करके उनको एक जैसा मानता रहे। हंस, हंस बक भेद ना जाने, हंस और बगुले में अंतर ना कर सके, हंस और बगुले को एक समझे जैसे। फिर कोकिल काक ना ज्ञान, कोयल और कौवे को भी समान समझने लगे कि कोयल और कौवे में कोई अंतर ना कर सके। कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास दूध और लस्सी में, दही में भेद करने का ज्ञान नहीं है, हंस और बगुले में अंतर करने की पहचान नहीं है, कौवे और कोयल को पहचानने के लिए उसके पास बुद्धि नहीं है। तो फिर आगे कहते कांच मणि एक परमाणे, कि वो कांच के टुकड़े और मणि जो बहुमूल्य मणि है उसको वो एक जैसा ही समझता है। प्रमाणे, उसके पास और कोई प्रमाण है ही नहीं, वो प्रमाणित करना जानता ही नहीं है। चंदन ढाक समान, कि चंदन और ढाक होता है, ये भी एक पलाश का होता है, तो चंदन और पलाश को जो एक जैसा मानता है। रांग रूपऊ समतोलई, जो रांगे, रूपम अर्थात रूपऊ, यहाँ पे रांग रांगा होता है, रूपऊ अर्थात चांदी, कि जो रांग और चांदी को बराबर में तोलता हो। यानी कि यहाँ ये उदाहरण देते हुए कहा है कि जो गुण और दोषों का अंतर नहीं कर सकता है, जो अलग हो, जो वस्तुएं या जो प्राणी अलग होते हैं लेकिन बाहरी रूप उनका एक जैसा होता है, लेकिन उनके जो आंतरिक गुण हैं वो अलग अलग होते हैं। बाहरी रूप देख करके जो उनको समान माने, उनके आंतरिक गुणों की पहचान ना कर सके और बाहरी रूप को देख करके एक समान मान करके उनका अंतर ना जान सके, तो कहते ऐसा व्यक्ति जो होता है वो मूर्ख होता है, जो गुण और दोष का अंतर नहीं कर सकता है, तो वो उसके अंदर यह विवेक नहीं होता है। बिन विवेक गुण दोष, कि वो उसके अंदर इस तरह का कोई विवेक अर्थार्थ ज्ञान नहीं होता है, वो विवेकशील नहीं होता है। गुण दोष, कि वो गुण और दोषों का निर्णय कर सके, जो गुण दोषों का निर्णय बिना विवेक के करता है मूढ़, वो मूर्ख कहलाता है। ब्योरी ना बोलई, कि वो जो बिना विवेक के जो फैसला करता है, जो निर्णय देता है, तो इस प्रकार से जो बोलता है, ब्योरी ना बोलई, तो वो उनका बोला हुआ सब व्यर्थ होता है, बेकार होता है। और जो प्रेम नेम हित चतुराई जे न विचारत ने कुमन, तो कहते कि जो मन, जो अपने मन में प्रेम, नेम, नियम, हित, हित कल्याण, चतुराई, चालाकी पर जरा भी विचार नहीं करता है, कि जो ऐसा हृदय अपने मन के प्रेम, हित, कल्याण और चालाकी पर विचार नहीं कर सकता है, अर्थात जिसे इन भावों के अंतर का ज्ञान नहीं है, अनुमान नहीं है, तो कहते सपने हूँ ना विलंबिए छिन तिन ढिग आनंद घन। तो कहते कि उसे ऐसे व्यक्ति के निकट सपने में भी न विलंबिए, एक पल के लिए भी छिन
एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरना चाहिए, विलंबीय यानी कि दूरी बना करके रखनी चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। तो यहाँ कहने का भाव है कि कवि अपनी प्रेमिका को समाज के अन्य लोगों की जो कठोरता है या अविवेकशीलता है उसके बारे में बताना चाहता है। यहाँ एक थोड़ा सा ज्ञान का भाव प्रस्तुत हो रहा है कि जो व्यक्ति कि सही और गलत में निर्णय नहीं कर सकता है, जो सही और गलत को पहचान नहीं सकता है, ऐसे व्यक्ति के पास सपने में भी एक पल के लिए भी नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि उसका निर्णय हमेशा ही गलत होगा। वो सही को गलत, गलत को सही बताएगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हृदय की निश्चलता दर्शाई है कि जिससे विवेक जागृत हो। तो ऐसे भाव के साथ इस पद को लिखा गया है, प्रस्तुत किया गया है।